आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एएनएन चैनल में अनीस फातिमा। पेश है खबरनामा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में शदीद बारिश के तनाजुर में हुक्काम और अवामी नुमाइंदों को चौकस रहने की हिदायत दी है। बालाई SRSP से दरियाए गोदावरी के आसपास नशेबी इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला KCR ने अवामी नुमाइंदों और सरकारी अहदेदारों को जंगी खतूत पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है। इसके अलावा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जायज़ा लेने के लिए रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी को बालाकोंडा निज़ामाबाद और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को निर्मल ज़िले का जायज़ा लेने की हिदायत देने के अलावा पेद्दापल्ली, करीमनगर, भोपालपल्ली, सिद्दीपेट और दीगर अजला के कलेक्टर्स और SPs को तैयार रहने की हिदायत दी है। इस बात का इम्कान है कि श्रीशैलम प्रोजेक्ट के 2 गेट खोले जाएंगे जिसके ज़रिए पानी छोड़ा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासत में अमन व अमान की बरकरारी के लिए सख्ती के साथ इक़दाम किए जा रहे हैं और मुजरिमों के खिलाफ PD एक्ट नाफिज किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली कोंडापुर के 8वें बटालियन परेड ग्राउंड में मुनक़िदा 466 SCTPC की पासिंग आउट परेड में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए खिताब किया। मोहम्मद महमूद अली ने तरबियत मुकम्मल करने वाले तमाम अफराद को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से नक्सलिज़्म में इजाफा होने का खदशा जाहिर किया गया था, ताहम तश्कील तेलंगाना के बाद नक्सलिज़्म पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुआशरे में तरक्की उसी वक्त मुमकिन होगी जब अमन व अमान को मौसर अंदाज में नाफिज किया जाएगा। रियासत की तश्कील के बाद CM KCR ने महकमे पुलिस को मज़ीद तरक्की देते हुए महकमे पुलिस को नई गाड़ियाँ मुहैया की गई, जिससे पुलिस शहर में 5 मिनट और अजला में 8 मिनट में क्राइम सीन तक पहुँचेगी। उन्होंने कहा कि रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद और रियासत तेलंगाना को महफूज रखने के लिए कई इक़दामात को यकीनी बनाया गया है। రాజధాని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తున్నారు. సమాజంలో శాంతి భద్రతలు చక్కగా ఉండనే మనం అభివృద్ధి సాధించగలం. శాంతి భద్రతలు, వసతులు, మౌలిక సదుపాయాలు బాగా ఉంటేనే పెట్టుబడులు వస్తాయి, ప్రజలు సంతోషంగా ఉంటారు. ఈ కారణంలో ఆలోచించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారు తెలంగాణ ఏర్పడిన నాటి నుండి అనేక సంస్కరణలకు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు वज़ीर हरीश राव ने गांव के सरपंचों को हिदायत दी है कि वो देहात की तरक्की की मुकम्मल जिम्मेदारी लें और देहात में ज़ेर इल्तिवा तमाम काम हुक्काम के साथ मिलकर हम आहंगी से मुकम्मल करें। वज़ीर मौसूफ ने जुमेरात के रोज़ ज़िले सिद्दीपेट में अवामी नुमाइंदों, जोनल हुक्काम और मुतालिका देहात के नुमाइंदों के साथ तरक्याती कामों की पेशरफ्त पर जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर ने नुमाइंदों और अहदेदारों से जोन्स में तरक्याती कामों के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर वज़ीर ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम सरपंचों को टीम की हैसियत से काम करना चाहिए और अहदेदारों और ग्राम पंचायत वार्ड मेंबरान के साथ नामुकम्मल काम पर तबादले ख्याल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई सारे देहातों में जारी काम पर हुक्काम की निगरानी का फुक़दान है। वज़ीर ने कारकर्दगी को तब्दील करने के लिए गाँव के नुमाइंदों और पंचायत राज महकमे के अहदेदारों को हिदायत दी है। 24 जुलाई को रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ KT रामाराव की सालगिरह के मौके पर TRS जमात कई फलाही प्रोग्राम तरतीब दे रही है। केक कटिंग से लेकर खून के अतिया कैंप्स, पौधों की शजरकारी, गुरबा की मदद करेगी। सालगिरह के मौके पर सारी रियासत के TRS कायदीन कारकुनान इसमें हिस्सा लेंगे। सालगिरह के मौके पर KTR गिफ्ट स्माइल के नाम से फलाही प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इस बार भी गिफ्ट स्माइल के नाम से प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। KTR ने TRS कायदीन से अपील की कि वो सालगिरह के मौके पर फ्लेक्सी बोर्ड्स, केक, पोस्टर्स पर बेजा खर्च ना करें, वही रकम से गुरबा की मदद करें। मरकज़ी हुकूमत के फ़ोन टैपिंग के खिलाफ कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर तेलंगाना प्रदेश कमेटी की जानिब से आज इंदिरा भवन पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। कांग्रेस के प्रोग्राम के सदर M अंजन कुमार यादव की सदारत में धरना जारी है।
इस धरने प्रोग्राम में CLP कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का, साबिक सदर कांग्रेस पोन्नाला लक्ष्मయ్య, कांग्रेस के वर्किंग सदर जग्गा रेड्डी, प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी विनोद रेड्डी, महेश कुमार गौर, फेरोज खान, DCC सुदूर के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दीगर शोबे-ए-जात के सुदूर के अलावा कायदीन और कारकुनों की भारी अक्सरियत धरना में शरीक हैं। यहाँ से कायदीन चलो राजभवन रैली की शक्ल में राजभवन जाकर गवर्नर को याददाश्त पेश करेंगे। మెరిట్ బట్టి ఉంటాయి కాబట్టి పైరవీలను బట్టి ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో నా బిడ్డలు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎంతో మంది చనిపోతున్నారంటే చెప్పి మన నాయకులు వేదిక మీద ఉన్న నాయకులందరూ కూడా సందర్భాల్లో సోనియా గాంధీ గారు చెప్పినప్పుడు తెలంగాణ ఇచ్చిన మన అమ్మ సోనియా గాంధీ గారు మరి జరుగుతున్నటువంటి శాఖకు సంబంధించిన ఫోన్ ట్యాపింగ్ ని మరి ఏ విధంగా కట్టడి చేయాలన్న ఆలోచనతోటి ఇవాళ ముందుకెళ్తా ఉన్నారు. ఇంతకుముందే మా రంగన్న గారు చెప్పినారు, వాస్తవంగా ఇవాళ భారతదేశంలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ తో పాటుగానే చాలా స్వచ్ఛంగా మా ఫిరోజ్ ఖాన్ అన్న అయితే ఏ విధంగా ట్యాపింగ్ జరుగుతున్న విషయాన్ని ముందు ఉంచుతున్నారు. అదే విధంగా రేపు భారతదేశంలో మరి ఎన్నికల వ్యవస్థ వచ్చడానికి నిజంగానే ఈ యొక్క ఎన్నికల్లో అవి ట్యాంపరింగ్ జరగకపోయి ఉంటే మొన్ననే 2019లో మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చేది, ప్రజలు కూడా ఆ విధంగా ఉన్నారనే విషయాన్ని नेफ्यू अभिषेक बनर्जी उनका फोन टैप हुआ। रंजन गोगोई जो हमारे चीफ जस्टिस थे उनका फोन टैप हुआ। जो हमारे एक्स इलेक्शन कमिश्नर थे अशोक लवासा उनका फोन टैप हुआ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर पोन्नाला लक्ष्मయ్య ने कहा कि हम दस्तूर के खिलाफ टैपिंग नहीं कर रहे हैं कहकर क्यों मरकजी हुकूमत जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से इस्तिफसार करते हुए कहा कि क्या हुकूमत कांग्रेस के कायदीन के फ़ोन टैपिंग नहीं कर रही है, ये मुल्क के दस्तूर के मगायर है, इसकी जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत पर है। हिम्मत है तो बताओ कि हम टैपिंग कर रहे हैं। पोन्नाला लक्ष्मయ్య ने कहा कि क्यों मरकजी हुकूमत खामोशी इख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि कानून और दस्तूर के खिलाफ काम करने वाली हुकूमत को बरतरफ करने की अशद ज़रूरत है। कांग्रेस के रुकन असम्बली टी जग्गा रेड्डी ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मोदी सरकार गैर जमहूरी अंदाज में काम कर रही है। वाज़ेह है कि कांग्रेस की जानिब से फ़ोन टैपिंग के खिलाफ चलो राजभवन एहतजाज करने की अपील पर टी जग्गा रेड्डी इंदिरा पार्क पहुंचे। इस मौके पर जग्गा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि मरकजी हुकूमत सोनिया गांधी और राहुल गांधी के फ़ोन टैप करते हुए गैर अखलाकी हरकतें कर रही है। उन्होंने तेलंगाना में KCR हुकूमत पर हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं के फ़ोन टैप करने का भी इल्ज़ाम आयद किया। जग्गा रेड्डी ने कहा कि मरकजी और रियासी हुकूमतें कांग्रेस को कमज़ोर करने की साजिशें कर रही है। जग्गा रेड्डी ने एहतजाज को रोकने के अमल का यकसर गलत करार दिया और मज़ीद रुकावटें हायल करने पर राजभवन के घिराव का भी इंतबा दिया है। मल्लू रवि ने कहा कि मरकजी हुकूमत सियासी कायदीन, सहाफ़ियों, दीगर अहम शख्सियात के फ़ोन की टैपिंग करना काबिल मज़म्मत है। मरकजी और रियासी हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर इजाफा करते हुए गुरबा मुतवस्सित तबक़ात पर बोझ आयद कर रही है। उन्होंने कहा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर चलो राजभवन रैली निकालने के ऐलान के बाद कांग्रेस के कायदीन को घरों पर नज़रबंद कर दिया गया और रियासत भर से पार्टी के कारकुनों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर नायब सदर मल्लू रवि ने मजीद कहा कि जमहूरी निज़ाम में अवाम के इजहार नाराज़गी हुकूक को हुक्मरान छीन रही है। कांग्रेस गिरफ्तारी की मजम्मत करती है। कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों की फौरी रिहाई अमल में लाई जाए ताकि वो इंदिरा पार्क के प्रोग्राम में हिस्सा ले सकें। बीसी कायद व साबिक रुकन असम्बली आर कृष्णैया ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए बताया कि उन्होंने बीसी तबके को सिर्फ जब कभी भी इंतखाबात का सामना होता है उन्हें बीसी तबका याद आता है और उनके वोट हासिल करने के लिए कई ऐलानात किए जाते हैं, जबकि साबिक में बीसी भवन का क़याम बीसी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा करने, फेडरेशन कायम करने का वादा करते हुए वोट तो हासिल कर लिए, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ। इसी तरह सब्सिडी पर क़र्ज़ेजात देने के सिलसिले में 5,70,000 दरख्वास्तें तो वसूल कर लीं, लेकिन सिर्फ 70,000 दरख्वास्तों को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला 2017 में असम्बली में इस बात का ऐलान किया कि SC/ST सब प्लान की तरह BC सब प्लान भी कायम किया जाएगा, लेकिन ये वादा भी अभी तक पूरा नहीं किया गया। అక్కడనేమో అగ్రకులాలనేమో రిటైర్ అయిన వాళ్ళని తీసుకుంటున్నారు పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాల. ఇక్కడ BC SC STలను తొలగించడంలో ఏమైనా కారణం ఉందా? అంత అన్యాయం ప్రపంచంలో ఎక్కడ జరుగుతుందా? అందుకే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ముఖ్యమంత్రి గారిని, వీళ్ళకు మద్దతుగా నాతో పాటు BC సంఘాల నాయకులందరూ కూడా ఒకరోజు చెప్పారు. ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లకు 15 రోజుల్లో ఉద్యోగాలు ఇవ్వకపోతే హుజరాబాద్ నుంచి 1000 మంది పోటీ చేస్తారని చెప్పి ప్రభుత్వానికి ముందు జాగ్రత్తగానే నేను హెచ్చరిస్తున్నా. ఏదో అలా తప్ప కాదు, ఒట్టొట్టి వారిని కూడా కాదు, ఖచ్చితంగా 1000 మంది పోటీ చేస్తారు. 10,000 మంది కుటుంబాలతో సహా వచ్చి హుజరాబాద్లోని ఎన్నికలు అయినంత వరకు ఒక్క నెల రోజులు ప్రచారం చేస్తారు అని చెప్పి కూడా ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నా. చెప్పమను ముఖ్యమంత్రి గారిని, ఎందుకు తొలగించారో చెప్తే సభ్య సమాజం అంతా కూడా, నాగరిక సమాజం అంతా ఒప్పుకుంటుంది. ఎందుకంటే గతంలో ఉద్యమాలు చేసి ఏం జీతాలు పెంచాలని, వీళ్ళ సర్వీస్ లోపల న్యాయం చేయాలనే కొన్ని డిమాండ్లతోటి ఈ మార్చి కాకుండా 2020 మార్చి లోపల వాళ్ళు సమ్మె దిగారు. 8 రోజులు సమ్మె చేశారు. అంతట్లోనే కరోనా రావడంతో సమ్మెను తొలగిస్తారా, ఎంబడిదంబడి తొలగిస్తారా? అప్పటి నుంచి వాళ్ళు మొక్కని ప్రతి ఎమ్మెల్యే కాల్మొచ్చారు, ప్రతి మంత్రికి బతిలాడారు, ముఖ్యమంత్రిని అడిగినాము. ఇంత అడిగితే కూడా వాళ్ళని తీసుకోరా? SC ST BCలలో పుట్టడమే పాపమా ఈ దేశంలో? ఇంత అన్యాయమా? వాళ్ళు ఏం చేసిన పాపం ఏంటి? వాళ్ళు ఏం కరప్షన్ చేసిరా? ఏ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ దగ్గర స్కూటర్ కూడా లేదు, ఏ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ దగ్గర బంగ్లా కూడా కట్టలేదు, వాళ్ళు ఏం లక్షల రూపాయలు సంపాదించలేదు, అన్యాయానికి పాల్పడలేదు, అవినీతికి పాల్పడలేదు. ఇంత అన్యాయమా ఈ దేశంలో అని చెప్పి అన్యాయం అనిపిస్తుంది. అందుకే వారికి మద్దతుగా ఈరోజు నేను, నాతో పాటు మా BC సంఘం నాయకులందరూ కూడా మద్దతుగా దీక్ష చేపట్టినాం. ఇది ధర్మదీక్ష. ఈ ధర్మదీక్షకు మద్దతుగా రాష్ట్ర సభ్య సమాజం అంతా కూడా ఆలోచిస్తుంది. रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में मुसलसल बारिश के नतीजे में आम जिंदगी मफलूज हो गई है। सड़कें झीलों में तब्दील हो गई हैं, जिससे आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारियों का सामना रहा। चारशंबे के रोज़ शहर में 17.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा बारिश कापरा में 30.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि हयातनगर, आसिफ नगर, कच्छ, सिकंदराबाद और उप्पल में रात भर बारिश हुई। जुमेरात की सुबह 8:30 बजे के करीब शहर में दर्ज हरारत 22.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। IMD के मुताबिक जुमेरात को शहर में हल्की ता तेज़ बारिश हुई और 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं चलने का इम्कान जताया गया है। गुज़िश्ता रात भर तेलंगाना के मुतअद्दिद अज़ला में मूसलाधार बारिश हुई। नरसापुर में 233.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निज़ामाबाद और आदिलाबाद अज़ला में भी मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है। तेलंगाना में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के साथ साथ मुख्तलिफ अज़ला में भी बारिश हो रही है।
मुसलसल बारिश के नतीजे में दरियाओं कृष्णा और गोदावरी के प्रोजेक्ट्स की आबी सतह में काफ़ी इजाफा हो गया है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट में 26.907 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 312 टीएमसी है, जबकि इसकी मौजूदा सतह 177 टीएमसी दर्ज की गई। मुत्तहिदा ज़िले करीमनगर के तमाम तालाब प्रोजेक्ट्स आबी ज़खायर में पानी का शदीद बहाव भी देखा जा रहा है। నాగార్జున సాగర్లో నీటి కుక్కలు నాగార్జున సాగర్లో నీటి కుక్కలు నాగార్జున సాగర్లో వాటర్ లెవెల్ దగ్గర నీటి కుక్కల సందడి. నాగార్జున సాగర్లో నీటి కుక్కలు నాగార్జున సాగర్లో వాటర్ లెవెల్ దగ్గర నీటి కుక్కల సందడి. सरूरनगर में बड़े पैमाने पर गांजे के ज़ख़ीरे को जब्त किया गया है। तकरीबन 40 लाख रुपए मालियत के 320 किलो गांजे को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने मशरिक़ी गोदावरी से हैदराबाद मुंतकिल करने के दौरान गांजे को जब्त कर लिया और रियासत कर्नाटक से ताल्लुक़ वाले मैत्री राजू नामी शख्स को गिरफ्तार किया और बोलेरो गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश कर रही है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आईटी मेकअप पार्टी गौतम रेड्डी की ज़ेरे सदारत महकमे आईटी के आला ओहदेदारान के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए तबादले ख्याल किया गया है। विजयवाड़ा में मिनिस्टर के कैंप ऑफिस में मुनक़िदा इस इजलास में आईटी के चीफ सेक्रेटरी जयलक्ष्मी, APTS के MD नंदकिशोर, आईटी स्पेशल सेक्रेटरी सुंदर, आईटी एडवाइज़र विद्यासागर रेड्डी और श्रीनाथ के अलावा दीगर मौजूद थे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC ने कांग्रेस से हुक्मरान जमात TRS में शमूलियत इख्तियार करने वाले कौशिक रेड्डी पर शहर हैदराबाद में बैनर्स लगाने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना आयद किया है। हुजूराबाद से ताल्लुक़ वाले रेड्डी ने अपने हामियों के साथ गुज़िश्ता रोज़ TRS में शमूलियत इख्तियार की थी। कौशिक रेड्डी ने साल 2018 में हुए असम्बली इंतख़ाबात में साबिक़ वज़ीर सेहत ई राजेंद्र, जो अब BJP में हैं, के खिलाफ मुकाबला भी किया था। पूरी दुनिया में खेलों के शायकीन कल से टोक्यो में शुरू होने वाले मौसम गर्मा के ओलंपिक खेलों के आगाज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कोविड-19 वबा की वजह से इन खेलों में एक साल की ताख़ीर हुई है। इस तकरीब में बड़े पैमाने पर शान व शौकत का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। तकरीब में वसी इज्तिमाई रक़्स और ओलंपिक खेलों की इफ्तिताही तकरीब से जुड़ी दीगर खुसूसी पेशकश नहीं होगी। ज़राए के मुताबिक ये पहला मौका है जब ओलंपिक खेलों को मुलतवी करने के बाद मनसूख करने के बजाय दोबारा मुरतब किया जाएगा। हर 4 साल में होने वाले वसी खेल मुकाबलों का आगाज़
कल हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे इफ्तिताही तकरीब के साथ हो जाएगा। ये तकरीब जापान के दारुल-हुकूमत में नौ तामीर शुदा स्टेडियम में होगी, जिसकी तामीर पर तकरीबन $1.5 अरब की लागत आई है और इसमें 68,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। अलबत्ता इफ्तिताही तकरीब समेत ज़्यादातर खेल मुकाबलों में शायकीन को आने की इजाज़त नहीं होगी। खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। INN पर खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए INN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।